ओशो किस वाद से जुड़े हुए हैं? ब्राह्मणवाद, साम्यवाद, ऐसे कौन से वाद से ओशो जुड़े हुए हैं? नमस्कार। ये बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया आपने। वो तो कोई बात से जुड़े नहीं है, इस बात पर हम हंस ले। बहुत हो गया वादों का ये जमेला। भूल जाओ सारे वादों को। बहुत सारे इज्म हो गए, इज्म के बहुत सारे प्रॉब्लम और बखेड़े हो गए हैं। वक्त आ गया है सारे इज्म को, सारे वादों को भूल जाओ और उसे छोड़ दो। ओशो किसी बात से जुड़े नहीं है, न किसी ब्राह्मणवाद से जुड़े हैं, न किसी साम्यवाद से जुड़े हैं, न गांधीवाद से जुड़े हैं। ओशो ने कहा जब तक तुम किसी भी इज्म से जुड़े हो, किसी भी बात से जुड़े हो, तब तक ध्यान में गहराई नहीं आएगी। यानी सब वादों से पार हो जाओगे तभी तुम ध्यान को उपलब्ध हो सकोगे, तभी समाधि को पा सकोगे। और दूसरी बात, ओशो ने खुद का भी कोई वाद नहीं दिया। बहुत बार सन्यासियों ने पूछा कि आप ओशो बाइबल या ओशो की कोई गीता या ओशो का कुरान, ऐसा कोई शास्त्र दे जाओ। बहुत बार अनेक अनेक तरह से सन्यासियों ने, दूसरे पत्रकारों ने भी पूछा। तो ओशो ने एक ही बात बताया कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो स्वयं स्फूर्त सहज तरीके से आपके भीतर से जो निर्णय आए वैसा ही करो और वैसा ही जियो। मैं कोई बात देना नहीं चाहता हूँ, मैं कोई कमांडमेंट देना नहीं चाहता हूँ। और सारे कमांडमेंट पुराने हो गए, सारे शास्त्र के नियमों पुराने हो गए और आउटडेटेड हो गए। आशा रखते हैं हम आपसे, ये उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग ये बात को तभी समझ पाओगे जब गहरे ध्यान में जाओगे। तो अपेक्षा यह है कि आप ध्यान में गहरे जाओ तो धीरे धीरे सारे बाधों से मुक्त हो जाओगे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, ध्यान में गहराई आएगी, तो ये सब मान्यताओं के झमेलों में से मुक्ति मिलेगी। ये कृष्णमूर्ति ने बहुत दिन तक और बहुत बार यही समझाया कि चॉइसलेस अवेयरनेस। मगर चॉइसलेस अवेयरनेस क्यों नहीं आती है? ये इसीलिए नहीं आती है कि मनुष्य भीतर से वादों से, मान्यताओं से, ग्रंथियों से भरा है। और जब तक ध्यान नहीं होगा, और महायोगी तवरिया जी ने जो योग बताया है वो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज और करेक्टिव एक्सरसाइज नहीं होगी, तब तक हम इज्म से मुक्त नहीं हो सकेंगे। आदमी का ब्रेन का सिस्टम है, उसमें लाखों सेल्स है और एक एक सेल साइमल्टेनियसली 10 फंक्शन कर सकता है, 10 काम एक साथ में कर सकता है। यानी मनुष्य की इतनी क्षमता है, मगर वो हो नहीं पाता क्योंकि मनुष्य के भीतर बहुत ब्रेन सेल के बीच में बहुत सारा कचरा भर गया है। उसे इमोशनल डेब्रीज कहते हैं। तो इस डेब्रीज में से मुक्त होना जरूरी है और वो तभी हो पाएंगे या तो हम इतनी वाइट हॉट एनर्जी पैदा करेंगे भीतर कि वो सारा कचरा जल जाए भीतर ही, या तो उस कचरे को बाहर निकाल दे। जो सक्रिय ध्यान में उसने बताया है, नो माइंड मेडिटेशन में बताया है कि सारे कचरे को साउंड से, शब्दों से या एक्शन से बाहर निकाल दो। कैथारसिस का चरण है सक्रिय ध्यान में। या तो तावरिया जी ने बताया है कि इतनी एनर्जी पैदा करो भीतर कि ये जैसे वैक्यूम क्लीनर में कचरा समा जाता है, या तो इस तरह से इतनी एनर्जी पैदा हो तो ये भीतर ही कचरा जल जाए। तो हमारे सेल है, ब्रेन सेल बहुत बारीक है और उसके भीतर जो कचरा जमा है वो ही हमारे भीतर हर तरह का धर्म का वाद पैदा करता है, धर्म का संप्रदाय पैदा करता है और धर्म के नाम पे हिंसा और झगड़े कराता रहता है। तो ये ब्रेन सिस्टम साफ कैसे हो उसके लिए प्रयास करें, और जैसे जैसे ब्रेन सिस्टम साफ होगी वैसे वैसे मनुष्यता बहुत सारे वादों और मान्यताओं और धारणाओं और पूर्वग्रहों से मुक्त होगी। पहले के ज़माने में बहुत सारे वाद थे
बहुत अवतारों की बात थी, बहुत मान्यताओं थी, बहुत देवी देवताओं की बात थी। अभी वो वक्त पूरा हो गया। अभी वक्त आया है क्वालिटी का, कि ध्यान में जिए, प्रेम से जिए, आनंद उत्सव से जिए, हास्य और प्रफुल्लता से जीवन जिए। इस तरह की बातों को आप तभी जी पाएंगे जब आपके भीतर से स्वयं स्फूर्त समझ होगी, आपके भीतर से सहज जीवन का प्रयोग करते रहोगे। तो ऐसे प्रयोग करते करते धीरे 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 आप में समझ पैदा होगी, और उसके लिए आपको ओशो ने जो बताया है वो विपश्यना और सक्रिय ध्यान, और उन्होंने जो बताई है वो विधि मदद रूप हो सकती है। या तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप महायोगी तवरिया जी ने बताया है वैसे 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। ये 2 बातें हैं। वादों से हम सीधे सीधे मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रेन सिस्टम में इतने सारे खड्डे हैं, इतनी सारी पीड़ाएं हैं, इतने सारा कचरा भरा है कि हम वादों से मुक्त हो नहीं सकते। हम ज्ञाति के नाम पर, समाज के नाम पर, ग्रुप के नाम पर हर तरह से कैसे न कैसे समूह बना लेते हैं और अपना दुख चुन लेते हैं। यानी जहाँ भी चॉइस की वहाँ दुख है, चॉइसलेसनेस है वहाँ अवेयरनेस है। तो इस तरह के ब्रेन सिस्टम साफ होने की पूरी प्रक्रिया होगी। जैसे ध्यान सूत्र में ओशो ने कहा है कि शरीर शुद्धि, मन शुद्धि यानी विचार शुद्धि, और भाव शुद्धि यानी हृदय की शुद्धि, और उसका परिणाम आएगा शरीर शून्य होगा, मन शून्य होगा और भाव शून्य होगा, तो समाधि अपने आप फलित होगी। ये बात सन्यासी लोग जो है ओशो के और श्री तवरिया जी के साथ में जो काम करते हैं उनके ग्रुप के, वो तो जानते ही है, मगर ये बात जो नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के लिए उपयोगी होगी, और जो जो प्रयोग करेंगे उनको भी ये बात मदद रूप रहेगी। आशा रखता हूँ कि इस बात को समझे और आनंद, प्रेम और शांति के साथ आपसे मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति बढ़े और आपका जीवन सुखमय रहे। आपके जीवन में करुणा, प्रेम और शांति का उदय हो। नमस्कार।